बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं अपने घर को अच्छे से नीट क्लीन कर रही थी अभी के। तो यही सबसे पहली तो हमारी टिप यही होगी कि अगर हम लोग वीक में एक दफ़ा एक दिन ऐसा रख लें कि जिस दिन हमें अपनी छतों को साफ़ करना है, और इससे आपको बेनिफिट तो ये होगा कि आपके सडनली कोई मेहमान आ जाता है और आपका इतने इतने लंबे जाले लटकने से पहले मसलन एक वीक में हल्के हल्के तो लग ही जाते हैं। अगर आपके वो आप नीट कर लेंगी तो आपको ना ज़्यादा खपना नहीं पड़ता है। फिर सडनली कोई मेहमान आ गया, एक तो हमारा घर नीट रहता है, और फिर हम लोग ये होता है कि अगर हम लोग अपने इस दिन को नहीं निकालते हैं, मसलन वीक के बाद अगर हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं, एक तो हमारा घर नीट नीट लगेगा और हमें कल को ये 10 मिनट के काम को जो है ना हम लोग खुद लटका देते हैं, और ख़ुद इस 5-10 मिनट के काम को हम लोग अपने हाथों से कह रहे होते हैं, लो भाई तुम बड़े हो जाओ फिर ही हम करेंगे। और फिर ये होता है कि सडनली कोई त्यौहार आ जाता है, कोई बर्थडे हमने रखनी होती है, कोई सेलिब्रेशन रखनी होती है, कोई ना कोई पार्टी करनी होती है, तो फिर हमारी धोड़ें लग रही होती हैं कि अभी तो ये भी काम है, ये भी है, ये भी है। और इससे बेहतर है कि आप अगर अच्छे से अपने घर के लिए मेंटेन टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। आपका काम जो है लगे हाथों ख़त्म होता जाएगा और वो कल को इतना बड़ा काम नहीं बनेगा। तो जी अपने एक तो आपका घर महकता होगा, आपको माइंड जो है ना आपका सुकून में होगा, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा अपने ही घर में रहते हुए। और जी इसी के साथ ही आप अगर फ़ैन आप मेरा देख सकते हैं कि लाइट सा भी गंदा, और इसी तरह जो है ना हम लोग ब्रश के साथ इसे अच्छे से साफ़ कर देते हैं और वो बहुत अच्छे से जो है ना थोड़ा बहुत तो चमक ही जाता है। तो एक तो ये भी इसी के साथ हमारा काम हो जाता है, और इसके बाद जो है ना हमें बहुत अच्छे से मैं अपनी तमाम छतों को जो है डस्ट भी साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद जी हमारे ये आ जाते हैं स्विच, जैसे कि ये मोटर का हो गया, हमारे ऑन ऑफ़ करने के लिए जो है बच्चों के हाथ लगते हैं या वैसे भी। और आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग अगर इनको ज़्यादा देर तक साफ़ नहीं करें तो वो फिर इनका रंग जो है ना ऊपर से वो उड़ ही जाता है, और वो इतना बुरा लगता है कि वो अगर ठीक चल भी रहे होंगे लेकिन आपको ना वो मैसी मैसी सा आपका घर लगेगा। और अगर आप वीक में इसी के साथ एक वीक के अंदर एक दिन ऐसा रख लेते हैं कि आपको ये छोटे छोटे काम करने हैं, तो आपके ना ये काम ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, और एक तो आपका घर महक रहा होता है और आपके हस्बैंड खुद ही आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और आप यकीन करें कि अगर आप उनके अपने घर का ख्याल अच्छे से रखते हैं ना तो आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते हस्बैंड। और बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जो अपनी वाइफ्स को अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, और हमें करना भी चाहिए जी। तो यहाँ मैं ना वीक में एक डे ऐसा रख लेती हूँ कि जब मुझे ये अपने छोटे छोटे काम करने होते हैं, और ना तो मेरा घर ज़्यादा फिर गंदा होता है और मुझे खुद भी फ़ील होता है और अच्छा भी लगता है। जैसे कि हमारा माइक्रोवेव ओवन वगैरह हमारा जो है ना ये चीज़ें हम लोग कर तो रहे होते हैं डेली बेस पे, लेकिन डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं हम लोग वो नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि ये डेली बेस पे यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं कि बार बार गंदी हो ही जाती हैं। लेकिन आप फिर भी कोशिश किया करें कि आपको अपने घर को अच्छे से मेंटेन रखना है। जैसे कि मेरे फ्रिज के ऊपर जो है ना डस्ट आ जाती है बाहर से नीचे से, तो मैं बहुत अच्छे से इसे साफ़ कर देती हूँ हैंडल वगैरह से, कि जहाँ से हम लोग बार बार ओपन करते हैं। और वो और वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर कोई ना कोई शीट ला के लाजिम डालूँ, इसके ऊपर कवर रखूँ, क्योंकि इस तरह वो डस्ट ज़्यादा आती है और वो ज़्यादा मैसी सा लगता है मुझे। तो मैं ना वीक में एक दिन के हिसाब से जो है ना, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, आप वीक के अंदर अपना एक टाइम ऐसा रख लेंगे जब आपको सिर्फ यही छोटे छोटे काम करने हैं। जैसे कि आपके फ्रिज के ऊपर से हो गया, आपकी फ्रिज के बाहर से साइडों से हो गया, और आपका घर आप यकीन करें साफ़ होगा तो आपको स्ट्रेस फ्री होंगी आप। आपके पास अगर आप अपने घर को प्लानिंग के साथ चलाएंगी, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के साथ चलाएंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ से। तो ना जैसे कि हमने ये फ्लावर्स, हमें ये चीज़ें रखने का शौक़ होता है, लेकिन हमसे ये कवर नहीं हो रही होती हैं और हम इनको जो है ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर हम लोग भूल जाते हैं।
और फिर हम लोग कब साफ़ करेंगे इनको कि जब जी अब ईद आने वाली है, शब रात आने वाली है, या हमारे घर में कोई बर्थडे का जो हमने वो सेलिब्रेशन रखी हुई है, तब हम लोग सोच रहे होते हैं कि अब इनकी सफाई करनी है, और हमारा वो पूरा दिन इसी काम में लग जाता है और हमारी अपनी फिर केयर हो ही नहीं पाती है। इसलिए अगर आप ये वीक के एक दिन के अंदर अपने इस काम को कर लेंगे तो आप यकीन करें कि आपने जब कोई भी पार्टी रखनी हो या सेलिब्रेशन आपका हो या किसी बर्थडे पार्टी में जाना हो, तो फिर आप अपनी केयर कर सकेंगे। जो टाइम आपको इसके ऊपर वेस्ट करना पड़ेगा वही आप अपने ऊपर टाइम लगाएंगी और अपनी केयर कर सकेंगी। तो मैं इसी के साथ अपनी टेबल वगैरह को, वैसे तो ये डेली साफ़ होते हैं लेकिन मैं बहुत अच्छे से कभी कभार तो इसे धो भी देती हूँ और ये चमक जाती हैं ये चीज़ें। इसके बाद मैं अपने जो है ना हमारा वॉश बेसन जो होता है हमारा, ये आप यकीन करें कि ये वाइट कलर का है, लेकिन मैं इसे डेली साफ़ भी करती हूँ, लेकिन वो अच्छे से जो है ना पानी के स्पॉट्स नहीं हटा रहा था। और मैंने सोचा कि चलें हार्पिक के साथ इसे अच्छे से साफ़ करते हैं। और आप वीक में ना इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर किया करें, इस तरह आपका ये ख़राब नहीं होता है और जो है ना इसके ऊपर से स्पॉट्स वगैरह तमाम चीज़ें हट जाती हैं। और अगर आपका घर खूबसूरत नहीं लग रहा ना, आपका आपका माइंड भी फिर सुकून में नहीं रहेगा। आप कभी इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि आपको सुकून फ़ील नहीं होगा। इसी तरह मैं ये साबुन रखने के लिए जो वॉशरूम में हमारे अटैच हुई होती हैं इनको भी क्योंकि साबुन रखने के बाद वो थोड़ा बहुत उसके साथ चिपक भी जाता है और वो उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ना उसे अच्छे से एक वीक के बाद लाजिम साफ़ कर देती हूँ और बहुत अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाता है। तो अपने घर को हमें महकता हुआ रखना है ताकि हमारे हस्बैंड के दिल में हमारी जगह बन सके। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरी देखा करें और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें माय यूट्यूब फैमिली कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते भी हैं कि नहीं, क्योंकि व्यूज़